महिंद्रा, इस नाम से शायद ही कोई हो जो वाकिफ ना हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज देश की सबसे ताकतवर कंपनीज में से एक है और आज ये डीजल पेट्रोल से लेकर इलेक्ट्रिक कारें तक बना रही है। इतना ही नहीं, ये एक इकलौती ऐसी भारतीय कंपनी है जिसके बनाए ट्रैक्टर देश के किसानों का दशकों से विश्वास जीत रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारत की चहेती कंपनी सिर्फ भारत की नहीं, इटालियंस की भी चहेती कंपनी बन गई है। कैसे, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। जब 2 अक्टूबर साल 1945 को महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम पर कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। कंपनी को महिंद्रा भाइयों और गुलाम मोहम्मद की साझेदारी में शुरू किया गया था, लेकिन साल 1948 को गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान में वित्त मंत्री बनने चले गए, जिसके बाद कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड M&M कर दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 अक्टूबर 1945 को महिंद्रा एंड महिंद्रा को एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर स्टैब्लिश किया गया, जिसके 9 साल बाद यानी 1954 में महिंद्रा ने भारत में जीप जैसी गाड़ियों को बनाने के लिए विलीज ओवरलैंड कॉरपोरेशन के साथ हाथ मिलाया, जिसके बाद अलग अलग ऑटोमोबाइल सेक्टर में महिंद्रा ने अपना हाथ आजमाया और सफल भी हुआ। बाद में ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में कदम रखा और फिर महिंद्रा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसके बाद लगातार महिंद्रा ने ऐसे ऐसे मॉडल्स निकाले जिसके बूते बोलेरो महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकने वाली यूबी बन गई। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक कार के बिजनेस को बढ़ाने के लिए 26 मई 2010 में रीवा के 55% शेयर खरीद लिए। इसके बाद कंपनी ने साल 2016 में इसका नाम बदलकर महिंद्रा इलेक्ट्रिक कर दिया। इस दौरान कंपनी ने रीवा को 100% एक्वायर कर अपने नाम कर लिया, लेकिन यही आता है महिंद्रा का हाइपर कार फैक्टर, जिसकी वजह से आजकल महिंद्रा जगह जगह सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन आखिर यह है क्या, आइए आपको बताएं। इटली की सबसे पावरफुल कार है बटिस्टा। बटिस्टा एक इलेक्ट्रिक हाइपर कार है जो मैसिव 1900 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। यहाँ ये गाड़ी 0 से 100 की स्पीड सिर्फ कुछ ही सेकंड में पकड़ लेती है। लेकिन क्या ये कार महिंद्रा की है? थोड़ा मामला पेचीदा सा है। दरअसल ये कार बनाई है पिनिनफेरिना ने। अब आप कहेंगे कि जब ये कार पिनिनफेरिना ने बनाई है तो महिंद्रा से इसका क्या काम? ये जानने के लिए आपको थोड़ा पिनिनफेरिना के बारे में जानना होगा। आइए बताएं आपको कि आखिर महिंद्रा इटली की कंपनी पिनिनफेरिना तक कैसे पहुंची। पिनिनफेरिना दुनिया की सबसे मशहूर ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग फर्म है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज तक दुनिया में जितनी खूबसूरत और शानदार कार्स बनी हैं, उनमें से आधे से ज्यादा कार्स को पिनिनफेरिना ने डिजाइन किया है, जैसा कि लैंसिया, मैसेराटी एंड अल्फा रोमियो और न जाने कितनी शानदार लग्जरी कार्स और स्पोर्ट कार डिजाइन किए गए हैं। इतना ही नहीं, पिनिनफेरिना ने फरारी के 200 से ज्यादा कार्स डिजाइन किए हैं। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो पिनिनफेरिना की शुरुआत भले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हो गई थी, लेकिन इन्होंने शुरू से ही दूसरी कंपनीज के लिए डिजाइन करना प्रेफर किया और इनका दुनिया को दूसरी कंपनीज के बूते बेहतरीन कार्स देने का सफल साल 2019 तक चला, जब बटिस्टा सड़कों पर उतरी। बता दें कि बटिस्टा ऐसी पहली कार थी जो सड़कों पर पिनिनफेरिना के बैच के साथ उतरी। ये सपना तो था बटिस्टा पिनिनफेरिना, लेकिन उनकी डेथ 1966 में हो गई, पर उनका सपना पूरा हो ही गया। लेकिन आनंद महिंद्रा और पिनिनफेरिना का कनेक्शन कैसे हुआ, ये आप जरूर जानना चाहते होंगे। आपको सुनकर हैरानी और गर्व दोनों होगा कि बटिस्टा पिनिनफेरिना का अपनी ब्रांड के नाम के साथ वाली कार का सपना आनंद महिंद्रा ने पूरा किया, क्योंकि पिनिनफेरिना के लिए हाइपर कार डेवलप करना ऐसे सपने सा था जो कभी पूरा ना हो सके। क्योंकि एक दौर ऐसा आया जब कंपनी बहुत बड़े कर्जे में चली गई और हालात ऐसे हो गए थे कि कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदना नहीं चाह रहा था। महिंद्रा का बटिस्टा पिनिनफेरिना जैसी कार के साथ नाम जुड़ना ये खुद उनके लिए भी काफी बड़ी बात है। ये उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा। एक्चुअली बटिस्टा कोई आम कार नहीं है और इस वक्त दुनिया में बहुत कम ऐसी रोड लीगल हाइपर कार्स हैं जो 2000 के पास की हॉर्स पावर को क्लेम कर पाए और बटिस्टा को टक्कर दे पाए। लेकिन आखिर इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करने वाली पिनिनफेरिना को अपनी कंपनी बेचनी क्यों पड़ी, ये तो आपको बताएंगे। इसके साथ ही पिनिनफेरिना का टाटा वाला एंगल भी आपको बताएंगे। आइए थोड़ा पिनिनफेरिना की हिस्ट्री की तरफ चलें। 1930 के दशक की शुरुआत में इटली के शहर ट्यूरिन में तब हुई जब बटिस्टा फरीना अपने बड़े भाई के फर्म स्टेबलिमेंटी इंडस्ट्रियाली जियोवानी फरीना से अलग हुए। बटिस्टा फरीना एक ऑटोमोबाइल डिजाइनर और बिल्डर थे और उनके नाम के बीच में पेनिन इसलिए लगता था क्योंकि इटालियन में पेनिन का मतलब होता है छोटा भाई। अब नाम में छोटे भले ही हो, लेकिन इन्होंने कंपनी काफी बड़ी खड़ी कर दी थी। पिनिनफेरिना अपने अर्ली डेज में लैंसिया, अल्फा रोमियो और रोल्स रॉयस जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए बॉडी बिल्ड कर रहे थे और उन्होंने 1930 में सारी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज के साथ काम किया, पर तब उनका काम जितना सराहा जाना था उन्हें उतनी वैल्यू नहीं मिली थी। फिर दौर आता है वर्ल्ड वॉर 2 का, जब उन्होंने दुनिया की कुछ मास्टरपीस डिजाइन की
जिसमें शामिल था अल्फा रोमियो 60, 2500S एंड लेंसिया। और ये दोनों कार लेकर बटिस्टा फरीना और उनके बेटे सर्जियो पिनिनफेरिना पेरिस मोटर शो में पहुंच गए। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, तो आपको बता दें कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से फ्रांस में इटली की एंट्री मना थी, जिसके बावजूद भी ये दोनों अपनी कार लेकर वहां पहुंच गए और खूब वाहवाही लूटी। जिसके बाद 1947 में उन्होंने अपनी आज तक की सबसे शानदार क्रिएशन कार मानी जाने वाली सिसितालिया 202 डिजाइन की। अगर इस दौर में बाकी देशों से पिनिनफेरिना के कंपैरिजन करें तो उस वक्त अमेरिका और यूरोप देशों की कंपनीज बॉडी ऑन फ्रेम्स कार बना रही थी, बिल्कुल आज के पिकअप ट्रक्स की तरह। तब पिनिनफेरिना मोनोकॉक डिजाइन में महारत हासिल कर चुकी थी और यही वजह थी कि उस दौर में जहां एक तरफ बल्की कार्स मार्केट में आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ पिनिनफेरिना अपनी स्लीक और अर्थ हगिंग कार बना रहे थे। और इन्हीं खूबसूरत डिजाइन्स की वजह से फरारी भी अपनी कार्स फरीना से डिजाइन करवाना चाहती थी, जिसके बाद फरारी और पिनिनफेरिना के बीच एक डील हो गई। आपको बता दें कि आज भी इस डील को ऑटोमोबाइल के इतिहास में बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि इस डील के बाद से ही पिनिनफेरिना ने फरारी के लिए वो हर कार डिजाइन की है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। सिर्फ 1973 की फरारी GT4 और 2013 की ला फरारी को छोड़कर फरीना ने लगभग 200 फरारी की कार्स डिजाइन की और प्रोड्यूस भी की हैं। इतना ही नहीं, फरारी के साथ साथ अल्फा रोमियो भी पिनिनफेरिना के पार्टनर थे और पिनिनफेरिना ने अल्फा रोमियो को भी दुनिया की सबसे खूबसूरत कार्स दी हैं। जैसे 1954 की अल्फा रोमियो गिलिटा और यूएस में इसकी बहुत डिमांड थी। धीरे धीरे इन पिनिनफेरिना की खूबसूरत कारों का किस्सा ऐसे ही चलता रहा, लेकिन साल 1966 में उनका देहांत हो गया, जिसके बाद से उनके बेटे और सन इन लॉ ने कंपनी की बागडोर संभाली। पिनिनफेरिना ने शुरुआत से आज तक जितनी गाड़ियां डिजाइन की हैं वो सभी की सभी शानदार हैं और उन्होंने इतनी कंपनीज के लिए इतनी गाड़ियां डिजाइन की हैं कि उसकी गिनती भी नहीं है। लेकिन एक ऐसा दौर भी आया जिसने पिनिनफेरिना को बैंकरप्सी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। 20वीं सदी में जिस तरह इसका बोलबाला था, वैसा ही खुशनुमा उनके लिए 21वीं सदी नहीं रहा। अब क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कहाँ बहुत ज्यादा कार्स मैन्युफैक्चर हो रही थी। अब पिनिनफेरिना का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसा था जिसमें एक साथ इतनी कार्स नहीं बनाई जा सकती थी और यही है वो वजह पिनिनफेरिना के दिवालिया होने की। अब कंपनीज इन हाउस कार्स डिजाइन करने लगी थी, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ चुकी थी जिससे आसानी से बारीक डिजाइन करना मुमकिन था। अब पिनिनफेरिना की ऐसी हालत को देखते हुए साल 2008 में कई एंटरप्रेन्योर्स इनकी मदद के लिए सामने भी आए, जिसमें ब्रेक बनाने वाली मशहूर कंपनी ब्रैम्बो के चेयरमैन अल्बर्टो फरारी, सबेल्ट जो कि सीट बेल्ट कंपनी है, और इसमें भारत के फेवरेट एंटरप्रेन्योर रतन टाटा भी शामिल थे। और इन सभी ने मिलकर लगभग 1 मिलियन यूरोस की मदद की, लेकिन इतना कंपनी के लिए काफी नहीं था। अब पिनिनफेरिना बैंकरप्सी की कगार पे आ गया। ये दौर पिनिनफेरिना के लिए आसान नहीं था, जिसके बाद 14 दिसंबर साल 2015 को महिंद्रा ने पिनिनफेरिना को 28 मिलियन यूएस डॉलर्स में खरीदा। महिंद्रा एंड टेक महिंद्रा ने स्पेशल पर्पस व्हीकल के मीडियम से इटली की कार डिजाइनर पिनिनफेरिना स्पा में लगभग 186.7 करोड़ रुपए में 76.06% हिस्सेदारी खरीदी और पिनिनफेरिना को एक्वायर कर लिया, जिसके बाद आगे चलकर पिनिनफेरिना के नाम के लोगो वाली महिंद्रा के ओनरशिप वाले ऑटोमोबाइल पिनिनफेरिना ने जिनेवा मोटर शो साल 2019 के दौरान ही बैटिस्टा इलेक्ट्रिक हाइपर कार को पेश कर दिया है। बता दें कि आज बैटिस्टा एक स्टैंड अलोन कार मेकर के तौर पर पिनिनफेरिना की पहली कार है। पिनिनफेरिना बैटिस्टा का नाम बैटिस्टा पिनिनफेरिना के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1930 में कारोजरिया पिनिनफेरिना की स्थापना की थी। अगर पिनिनफेरिना बैटिस्टा की स्पेशलिटी के बारे में बात करें तो 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स दिए गए इसमें, यानी हर व्हील के लिए एक मोटर, और ये जो 4 मोटर हैं वो कुल मिलाकर लगभग 1873 bhp के पावर और 2300 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करते हैं। इस कार की लॉन्चिंग 2020 में की गई और अगर हम इसकी कीमत के बारे में बात करें तो आज की कीमत लगभग $2.2 मिलियन के करीब है। बैटिस्टा में टॉर्क वेक्टरिंग और ऑल व्हील ड्राइव दिया गया है। इसकी वजह से कार महज 2 सेकंड्स में ही 100 किलोमीटर/आवर की रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 350 किलोमीटर/आवर है। ऑल इलेक्ट्रिक पिनिनफेरिना बैटिस्टा की बैटरी पैक की टोटल कैपेसिटी लगभग 120 किलोवाट आवर है और इसे लेकर पिनिनफेरिना का दावा है कि इससे एक बार चार्ज करने पर लगभग 450 किलोमीटर की रेंज मिलती है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी पिनिनफेरिना और महिंद्रा की। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आपको कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट कार का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।